हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुमिता पांडे। आज का विषय है काल, जिसे इंग्लिश में टेंस कहते हैं। इसके पहले हम लोग वर्तमान काल के विषय में पढ़े थे, तो अब जानेंगे भूतकाल। क्रिया का जो रूप कार्य के बीते समय में होने का बोध कराए, उन्हें भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा था, यह काम हो चुका है, बीत चुका है, तो इसे हम भूतकाल कहेंगे। और हम कह सकते हैं कि दादाजी कहानियाँ सुनाते थे, यानी यह भी काम हो चुका है, बीत चुका है, इसलिए इसे भूतकाल कहेंगे। नेक्स्ट है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। वह कौन कौन से हैं, इसके विषय में मैं आपको एक एक करके इसकी व्याख्या करूंगी। भूतकाल, सामान्य भूतकाल, तो सामान्य भूतकाल जिसे इंग्लिश में सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। जिस क्रिया के भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरा होने का संकेत मिले, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। कहने का अर्थ सिंपल शब्दों में यह है कि अगर बीते हुए समय में कार्य का होना प्रकट हो तो उन्हें सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने गाना गाया, कहने का अर्थ है कि मैंने गाना गाया, यह समय निकल चुका है। एक समय था जब मैंने गाना गाया था और वो टाइम निकल गया, तो यह हो जाएगा सामान्य भूतकाल। खिलाड़ी खेलने गए, यह भी हो चुका है काम, तो खिलाड़ी खेलने गए सामान्य भूतकाल। सीता गई, यानी कि वो जा चुकी है, तो यह हो जाएगा सामान्य भूतकाल। और इसमें एक ट्रिक है, जो कि आपके एग्जाम में अगर प्रश्न दिया जाए तो उसको समझने के लिए एक आसान सा तरीका है। जैसे मैंने गाना गाया, तो इसके अंत में आ रही है आ की आवाज़, तो आ हो जाएगा, इसके ट्रिक में आ आता है, तो यह हो जाएगा सामान्य भूतकाल। खिलाड़ी खेलने गए, ए की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पर भी ए लिखा है, तो सामान्य भूतकाल होगी। सीता गई, इसमें भी ई की आवाज़ आ रही है, तो यह होगा सामान्य भूतकाल। ई, ए, था, थी, थे आते हैं, तो उन्हें सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सामान्य भूतकाल। नेक्स्ट है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल जिसका अर्थ होता है, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं रिसेंट पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आसन का अर्थ होता है निकट। ठीक है, आसन का अर्थ होता है निकट। तो जिस प्रकार जिस क्रिया के अभी अभी या निकट के भूतकाल में पूरा होने का पता चले, तो उन्हें आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे अगर कोई कार्य जस्ट अभी अभी हुआ हो, तो उन्हें कहेंगे हम आसन भूतकाल। जैसे हम कह सकते हैं मैंने सेब खाया है, जस्ट अभी अभी मैंने ही सेब खाया है। धूप निकल गई है, बस थोड़ी देर पहले ही धूप निकली है। या फिर कह सकते हैं दुकान अभी खुली है, अभी खुली है। तो जो कार्य अभी अभी हुआ हो, जस्ट थोड़ी देर पहले ही हुआ हो, तो उन्हें हम आसन भूतकाल कहते हैं। इसका ट्रिक है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई है या फिर पूर्ण हुई है, तो उन्हें आसन भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को कहते हैं पूर्ण भूतकाल। जैसे क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो गया। जैसे कि मैं कह सकती हूँ, जो मैंने टाइम फिक्स किया था कि मैं अपना कार्य 6 बजे तक पूरा करूँगी और मेरा कार्य 5 बजे ही पूरा हो गया, तो उसे हम कह सकते हैं पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो चुका था, तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि जब वाक्य दिया जाए, अगर वाक्य के अंत में था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं, तो उन्हें पूर्ण भूतकाल कहते हैं। और हम कह सकते हैं यहाँ पर कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, तो उसे भी पूर्ण भूतकाल कहेंगे।
कार्य को हुए काफ़ी समय बीत चुके हैं तो उन्हें पूर्ण भूतकाल कहते हैं। और जैसे यहाँ लिखा है वह दिल्ली गया था, क्या लिखा है कि वह दिल्ली गया था, उसको दिल्ली गए हुए काफ़ी टाइम हो गया, बीत चुका है यह टाइम, तो यह हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। उसने श्याम को मारा था, उसने श्याम को मारा था, यानी कि जो श्याम है वो मार खा चुका है, उसे चोट लग चुकी है और यह टाइम निकल चुका है, बीत गया है, तो यह हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। मोहन गाना गा चुका था, जो मोहन है थोड़ी देर पहले गाना गाया था, यह भी टाइम हो चुका है, बीत चुका है, निकल गया है, तो इसे हम कहेंगे पूर्ण भूतकाल। तो कहने का अर्थ है कि कहने का जो है यहाँ पर अर्थ हो जाएगा कि जो भी कार्य निश्चित समय से पहले ही अगर पूरा हो चुका है तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल पास्ट इम्परफेक्ट, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले। अगर जो क्रिया है उसका हमें पता यह चल रहा है कि यह जो कार्य है भूतकाल में ही पूरा हुआ और लेकिन खत्म होने का पता ना चले तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन मैं खेल रहा था, यानी कि जब मैं देखी थी तब वो खेल रहा था, अब खेल रहा है कि नहीं वो हमें नहीं पता, तो ऐसे वाक्यों को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। वह क्रिकेट खेल रहा था, मोहन पढ़ रहा था। जिस वाक्य के अंत की ट्रिक हो जाएगी, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे दिया जाएगा तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। और यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर भी अपूर्ण भूतकाल लिखा है। हमने पढ़ा था वर्तमान काल, उसमें भी अपूर्ण वर्तमान काल है। तो लेकिन इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि दोनों में यह डिफरेंस है कि दोनों में अंतर यह है कि यहाँ पर पास्ट में बात होगी, भूतकाल में बात की जाएगी। था, रहा था, रही थी, रहे थे, ये हो गया अपूर्ण भूतकाल। लेकिन जब अपूर्ण वर्तमान काल की बात होगी तो वहां पर रहा है, रही है, रहे हैं, ये बात कहे जाएंगे। इन दोनों में यह अंतर है, वाक्य में इस प्रकार का डिफरेंस रहेगा। तब आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा वाक्य अपूर्ण भूतकाल है और कौन सा वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संभाव्य संदिग्ध भूतकाल। संभाव्य भी कहा जाता है और संदिग्ध भी कहा जाता है, यानी पास्ट डाउटफुल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूरा होने पर संदेह हो कि वह पूरा हुआ था या नहीं तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो कार्य, जो जैसे वाक्य दिया है वे क्रिकेट खेले होंगे, कहने यहाँ पे लिखा है वे क्रिकेट खेले होंगे, यानी जब मैंने देखा था वो खेल रहे थे, लेकिन अब खेल रहे हैं कि नहीं वो हमें नहीं पता। तो जिस वाक्य के अंत में गा गी गे लिखा होगा उसे संदिग्ध या फिर संभाव्य भूतकाल कहते हैं। जैसे बस छूट गई होगी, नाटक पूरा हो गया होगा, तो इसे हम लोग संदिग्ध या फिर संभाव्य भूतकाल कहेंगे। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो आपके एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि यह कौन सा वाक्य आपको यह बता रहा है कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो हम देखेंगे नेक्स्ट है इसमें संभाव्य भूतकाल हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम नेक्स्ट है हेतु मद भूतकाल पास्ट कंडीशनल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से नहीं हुआ तो उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। यानी कि जो यहाँ वाक्य दिया जाएगा जैसे यदि तुम आते तो हम मेला देखने चलते, तो यह इसमें जो सेकंड सेंटेंस होता है वो वाक्य पे दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। यदि तुम आते तो हम मेला देखने चलते, अगर वो आया ही नहीं तो हम मेला देखने कैसे जाएंगे। यदि सरला परिश्रम करती तो अवश्य पास हो जाती, उसने परिश्रम किया ही नहीं तो वो पास कैसे होगी। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर जो वाक्य होता है एक दूसरे पे आश्रित होते हैं और ज़्यादातर आप देखेंगे कि वाक्य के बीच में तो का प्रयोग किया जाएगा।
ठीक है, तो इसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। और साथ ही मैं यह कहना चाहती हूँ कि अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। आशा करती हूँ आपको यह कंसेप्ट, टॉपिक, भूतकाल क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं भाग 3 भविष्यत काल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।